अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होटल जैसे बहुत ही लाल सुर्ख खस्ता मज़ेदार से लजीज आलू के पराठे बनाने की यूनिक रेसिपी। यकीन माने मज़ा आ जाएगा खाने का जब घर पे बनेंगे इतने लाजवाब इतने मज़े के पराठे। फिलिंग इसकी इतनी मज़े की होगी कि बस खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिलिंग भी पूरे अंदर तक है पराठे के, पूरा अंदर तक भरा हुआ आलू का पराठा बनके इस तरीके से तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये आलू के पराठे बना के तैयार किए थे। इसके लिए 1 किलो मैंने आलू लिए, आलू को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अब आलू को मैश करना है। तो यहाँ आलू अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आप चाहें तो मैशर की मदद से भी आलू को मैश कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप जिस तरह मैं कर रही हूँ मैशर, क्योंकि सबके पास नहीं होता है तो आप इस तरह से भी छुरी की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। तो ये इजीली हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, स्टीम निकल गई है इनमें से। तो इस तरह से थोड़ा सा इन्हें मैश कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें कम्प्लीटली एकदम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये गर्म है तब तक हम इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, आलू को बिल्कुल एकदम पहले ठंडा कर लेना है। और अब इसमें एक मसाला बना के हम डालेंगे। तो यहाँ मसाला चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून। तो ये 4 किस्म के मसाले हमने लेने हैं और इन्हें रोस्ट करना है हल्की आंच पर। इन्हें भून लेंगे, इस तरह से भून कर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इन मसालों की। तो वो जो हम होटल वाले पराठे खाते हैं ना, वो मज़े के इसीलिए लगते हैं कि उसमें मसालों को इस तरह से भून कर डाला जाता है। तो इससे मसालों में जो खुशबू का लेवल होता है ना, वो बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। साबुत धनिया आपने ज़्यादा ही यूज़ करना है इस रेसिपी में। आलू के पराठों में साबुत धनिया थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब इन्हें मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, या फिर इस तरह से हाथ से पीस लें। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और ये बहुत ही खुशबूदार सा हमारा बेहतरीन सा मसाला पीस के तैयार हो चुका है। तो अब ये मसाला हमने आलू में शामिल कर देना है। आलू भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब ये पूरा मसाला इसमें डाल देंगे और साथ ही में मैं यहाँ इसमें कुछ और मज़ीद मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हरी मिर्चें मैंने ली थी 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करनी है। साथ ही में यहाँ पर धनिया, पुदीना और प्याज मैंने ली है। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी बारीक चॉप की हुई। हरा धनिया 1 गड्डी लिया है, 1 गड्डी पुदीने के पत्ते। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इन पराठों में, और वैसे भी पुदीना हज़मेदार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इनमें। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मसालों में चाट मसाला मैं डाल गई हूँ 1 चम्मच भर के, इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी हैं, थोड़ी सी और डाली हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा नमक और मिर्चें। अब इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 अदद नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 अदद फ्रेश नींबू का जूस डालेंगे। फिर हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन सी हमारी आलू की ये फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी इस तरह से। और जो इसके लिए हम आटा गूँधेंगे ना, तो वो कोई स्पेशल नहीं गूँधना है, नॉर्मल जिस तरह से भी आप रोटी पकाने के लिए या पराठे बनाने के लिए घर में आटा गूँधते हैं ना, वही उसी तरह से आटा आपने गूँधना है। मैंने भी सिर्फ नमक डालकर आटा मैंने गूँध कर रख लिया था पहले से। तो यहाँ पर मैंने पेड़े भी बना लिए हैं, ये देखें इस तरह से आटे के मैंने पहले से पेड़े बना लिए, थोड़े बड़े साइज़ के मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर इस फिलिंग से हमारे 15 से 20 पराठे इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होंगे। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। अगर बड़े साइज़ के पराठे बनाने हैं तो इस तरह से बनाएं। तो यहाँ देखिए अब जो ये फिलिंग है ना हमारी, इसके भी बॉल्स बना के पहले से ही हम रख लेंगे। थोड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएंगे ताकि फिलिंग जो है ना वो पराठे में अंदर बहुत अच्छी तरह से नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारे बॉल्स पहले मैं बना के रख लेती हूँ। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें ताकि ये जो फिलिंग है ना हाथों पर चिपके नहीं। तो इस तरह से बस ये सारे बॉल्स पहले बना के रेडी कर लेंगे। जितने पराठे बनाने उतने ही बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बॉल्स मैंने बना कर रख लिए हैं। जो फिलिंग बची है उसके मैं बाद में बनाऊँगी पराठे। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से पहले से थोड़ा सा हमने बढ़ा लेना है।
और अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे ऊपर। अब इस पर हम ये जो हमने आलू की फिलिंग बनाई है ना, ये बॉल एक रख देंगे। अब हम इसे इस तरह से देखिए, इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह कचौड़ी बनाई जाती है ना, तो बस इस तरह से इसे हम उठाते जाएंगे, बंद करते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही आसान मेथड से हम इसे फिल कर लेंगे। और जो ऊपर से ना हम इस तरह से इसे बाइंडिंग इसकी अच्छी सी कर देंगे ताकि पराठा खुले नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले ये सारे पेड़े हम बना के रख लेंगे। तो इससे ये होगा कि जब हम पराठे बनाने लगेंगे ना, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनटों में बनते जाएंगे। तो ये काम मैं पहले से ही कर लूँगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर पहले सारे ही पेड़े आलू की फिलिंग डालकर मैंने रख लिए थे। और एक मैं आपको मज़ीद और बना के दिखा गई हूँ ताकि आपको सही से पता चल सके। ये बहुत ही आसान मेथड है। तो इसमें कोई 2-2 रोटियाँ आपको बेलनी नहीं पड़ेंगी और इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। और फिलिंग भी आखिरी कोने तक पराठे में आपको चारों तरफ मिलेगी। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है ये। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से मैंने एक और पेड़ा बना लिया। तो यहाँ पर ये सारे पेड़े मैंने बनाकर रख लिए हैं आलू की फिलिंग के साथ। तो चलिए अब हम इन्हें बेल लेते हैं। तो अब हम आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब इसे बेलते टाइम में ना, इस पर पहले थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। पहले हाथ से इस तरह से थोड़ा सा हम इसे रफली सा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हाथ से सेट कर लेंगे। अब हम इसे बेलन से आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा अगर हम ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आलू की फिलिंग निकल के आ जाएगी, पराठा टूट जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ हल्के हल्के हाथ से इसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये आसानी से देखिए, ये पराठे हमारे बन गए हैं। बिल्कुल भी ये चिपकेंगे नहीं, ना टूटेंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो यहाँ देखिए, मैंने बेल लिया है। तो चलिए अब हम इसे तवे पर डालेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से इसे उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है। तो चलिए अब हम पराठे पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, एक साइड से पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है, इस पर डॉट्स नज़र आ गए हैं। अब इस पर हम घी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर घी लगा दिया है। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से सेकते हुए पकाएंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे पकाएंगे ताकि पराठा खस्ता बने। और जितना अच्छा सिका हुआ होगा ना, उतना ही अच्छा मज़े का बनेगा। ये देखिए, फूलना शुरू हो गया है। तो यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है दिखने में। तो इसी तरह से इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकाना है ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी भी बने और बहुत ही लजीज लगे। तो इस तरह से जब लाल सुर्ख कलर का बहुत ही खस्ता खस्ता सा पराठा बनता है ना, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये लग रहा है दिखने में। तो इसी तरीके से बाकी सारे पराठे भी बना के तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको सर्व करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इन्हें सर्व करना है। इसके लिए मैंने तली हुई मिर्चें साथ में ली हैं, जिसकी रेसिपी मैंने कल अपने चैनल पर अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है दही मिर्च। तो यहाँ पर साथ में थोड़ा सा अचार है, दही है, सादा दही साथ में मैंने इसके सर्व किया था। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, इसकी फिलिंग अंदर से आपको चेक करवाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, खोल कर दिखा गई हूँ। ये देखें, पराठे में आखिरी किनारे तक ये देखिए फिलिंग अंदर मौजूद है। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे बनके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर इसे तली हुई हरी मिर्चों के साथ, अचार के साथ, दही के साथ खाएं। यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से। इसकी जो फिलिंग है ना, ये तो बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इस तरीके से बनाने में। तो आप लोग भी ज़रूर घर पे ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको आलू के पराठे बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आपके घर वाले इंशाअल्लाह ताला मज़े ले ले के खाएँगे जब इतना वीआईपी पराठा बन के घर पे तैयार होगा। आप इसे नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, लंच के लिए भी बना सकते हैं, या डिनर में भी बना सकते हैं। ये किसी भी टाइम आप इन्हें बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।